हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने YouTube परिवार में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा सुपर क्लास होने वाली है। सुपर क्यों होने वाली है, पूरी जानकारी जब आप पूरी क्लास देखोगे तो मिल जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छी क्लास होगी और इस क्लास में अपन जो 10 क्वेश्चन करेंगे ना, वो आप ज़िंदगी में नहीं भूलोगे दोस्तों। बिल्कुल A1 तरीके से पूर्ण रूप से व्याख्या सहित सॉल्यूशन कराऊंगा। उससे पहले दोस्तों आपका मोटिवेशनल क्वार्ट्स के साथ स्वागत करूंगा कि रूठी हुई सुबह को मना कर तो देखिए। क्या रूठी हुई सुबह को मना कर तो देखिए, मंजिले पास कदम बढ़ा कर तो देखिए। जल जाएंगे दीप हजारों तुम्हारी राहों में, अरे जल जाएंगे दीप हजारों तुम्हारी राहों में। अपनी हस्ती को दीपक बना कर तो देखिए, अपनी हस्ती को दीपक बना कर तो देखिए। एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपके प्यार सपोर्ट की ज़रूरत है। क्लास को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, घंटी के निशान को अवश्य दबाएं ताकि ऐसी अदर क्लास जब भी होगी उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य प्राप्त होगा। चलिए पहले क्वेश्चन का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, निम्न में से सदिश राशि है। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है सदिश राशि की, तो सदिश राशि इनमें से कौन सी है वो अपन दोस्तों यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए, साइंस में देखिए दो राशियां होती है, एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। तो सदिश राशि को दोस्तों वेक्टर यानी ऊपर तीर के निशान द्वारा दोस्तों व्यक्त किया जाता है, और अदिश राशि को जिसको दोस्तों नॉन स्केलर बोलते हैं उसको दोस्तों वैसे ही किसी सीन से डिनोट किया जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन क्रिएट हो रहा है। पहला ऑप्शन ए दूरी, दूसरा है बल, तीसरा द्रव्यमान और चौथा है आपका कार्य। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बल, यानी बल सदिश राशि है। बाकी वाली सारी की सारी यहाँ जो राशियां दी गई वो अदिश राशि। तो ध्यान रखना, यहाँ 3 क्वेश्चन और तैयार होंगे। दूरी कभी भी आ जाए तो कैसा करना, अदिश राशि। द्रव्यमान अदिश राशि है, कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है, बल क्या है, सदिश राशि। देखिए आपको और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं। कोई पूछिए दूरी का मात्रक क्या, तो ध्यान रखना मीटर होता है, इसको स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। बल का मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है, ये भी ध्यान रखना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। कार्य का मात्रक जूल होता है, ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसको केजी से व्यक्त करते हैं। इसके अलावा इसको डिनोट करने का जो चिन्ह होता है वो होता है मास, स्मॉल m। देखिए कार्य को W से व्यक्त करते हैं, बल को F से व्यक्त करते हैं क्योंकि फोर्स होता है, दूरी डिस्टेंस है D से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए मैंने कई सारे क्वेश्चन दिए आपको, बिल्कुल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कि सर ये किन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे ग्राम सेवक, रीट है, LDC, पटवार, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन का स्वागत करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बल का मात्रक, अभी मैंने बता दिया, क्या अभी मैंने आपको ये बता दिया। देखिए थोड़ी बर्स की साइज है ना वो थोड़ी अच्छी कर देते हैं, बड़ी कर देते हैं। बिल्कुल दोस्तों 1 मिनट समय दीजिएगा मेरे को प्लीज़। ये देखिए अच्छी साइज रहेगी, बिल्कुल थोड़ा सा दिख जाएगा। चलिए, तो निम्न में से बल के मात्रा की बात हो रही, ध्यान रखना बल सदिश राशि अभी मैंने आपको बोल दिया। कोई पूछे बल की विमा क्या होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, 12th लेवल का क्वेश्चन हालांकि। तो M1 क्या, M1 L1 T-2। रसगुल्लों रट के रखना, M1 L1 T-2 मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए बात हो रही है बल के मात्रक की, तो बल का मात्रक क्या होता है, तो पहला ऑप्शन आपके सामने न्यूटन, दूसरा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तीसरा जूल और चौथा कूलम। तो ध्यान रखना मैं आपको सही उत्तर तो बताऊंगा, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा, क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा। तो ध्यान रखना बल का मात्रक है ना वो न्यूटन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। न्यूटन स्मॉल n से व्यक्त करते हैं, या कैपिटल N भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूटन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका होता है, तो मेरे दोस्तों ये त्वरण का होता है, त्वरण का, त्वरण सदिश राशि उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये ध्यान रखना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। जूल दोस्तों कार्य का मात्रक होता है, किसका, कार्य का, और कूलम होता है आवेश का मात्रक। तो ध्यान रखना मैंने एक्स्ट्रा 3 से 4 क्वेश्चन भी आपको यहाँ दिए, लेकिन इस प्रश्न का जो आपके सामने उत्तर है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस प्रश्न का उत्तर न्यूटन है, ये ऐसा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से है
क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल स्टार तो मेरे रसगुल्लों बनता ही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्लीज सेशन को थोड़ा सा मैं एक अच्छा बनाने की दृष्टि से थोड़े से कुछ ऐसे बीच में इंजॉय वाले शब्द बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ बुरा बिल्कुल मत माने। मेरा उद्देश्य या कोई गलत नहीं है। आप मेरे भाई हो, बहन हो, मित्र हो, सर मानो, जो भी मानो दोस्तों, मान लेना, लेकिन सेशन को शेयर अवश्य करना मेरे भाई हो। विद्युत धारा, देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट, क्या इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखना, विद्युत धारा होती क्या है, तो आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। जैसे सेल होता है, सेल में कई प्रकार के आवेश होते हैं, इसीलिए क्या होता है, करंट जाता है। यानी एक स्थान से, या कह सकते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु, जैसे मान लो कि टॉर्च में आपने सेल डाल दिया, तो वो क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, रोशनी देती। तो इसका मतलब क्या हो रहा, आवेश काम आ रहे। हमारे घरों में भी जो विद्युत सप्लाई हो रही है, वो आवेशों के कारण ही संभव है। तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा तो कहते हैं। तो दोस्तों, इसका मात्रक पूछा गया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर सीधा ठोक देते हैं, एम्पियर। क्या है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं, ए एम्पियर आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर कुछ अलग भी ऑप्शन दे रखे हैं। केल्विन तो किसका होता है, तो केल्विन मेरे दोस्तों ये तो ताप का मात्रक होता है। क्या, ताप का मात्रक केल्विन होता है। मोल क्या होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। एम्पीयर विद्युत धारा का अभी आपको बताया है दोस्तों, वोल्ट होता है विद्युत शक्ति का मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे साथियों, अंतरिक्ष की बात हो रही है। अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान कितना होता है। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण हमारे दैनिक जीवन में भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अंतरिक्ष में पूछा, अनंत के साथ अनंत तो बिल्कुल नहीं होता है। 1/6 गुना, कि सर आप हमको थोड़ा थोड़ा मूर्ख बना रहे हैं। क्या, थोड़ा थोड़ा मूर्ख बना रहे हैं। 1/6 तो कहाँ होता है, चंद्रमा पर होता है। 1/6 चंद्रमा पे होता है। आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिला, 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। ये तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, जब पृथ्वी की सतह से अगर अपन क्या करें, 11.2 किलोमीटर के वेग से किसी वस्तु को ऊपर डालें, जिसको प्लेन वेग बोलते हैं, तो वापस नहीं आएगी। और पृथ्वी की सतह पर, सरफेस पर, ये मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो फिर यहाँ ऊपर अंतरिक्ष में बोला गया गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। अपन कंफ्यूज के चक्कर में आपको ये ऑप्शन और ये ऑप्शन जरूर मिलेगा और गलत करके आते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ी, देखिए दोस्तों, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पढ़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार तो बनता है। एक बार ये क्वेश्चन रीट में भी पूछा जा चुका है। क्या, रीट में भी पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, बिल्कुल। आगे बढ़िए, बताते 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 4.2 जूल 10 की पावर, ये पावर है दोस्तों, ठीक है, 10 की पावर 5 डाइन है, डाइन या डाइन, और 10 की पावर 7 अर्ग, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डायरेक्ट याद करना दोस्तों, 1 न्यूटन होता है 10 की पावर 5 के बराबर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं अपन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सभी को आता है। क्या, सभी को ये जरूर आता है, बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा, चाहे आप आर्मी का भी ले लो, उसमें भी ये क्वेश्चन पढ़ सकता है। सिंपल है, आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। एक स्वस्थ मनुष्य, क्या, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान पूछा गया है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तीसरा ऑप्शन ए और बी। क्या भाई साहब ने ए और बी दिया और चौथा है उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे राजा और रानियों, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी सही है और 98.6 डिग्री भी सही है। कहते हैं जब एक सही होता है तो दूसरा भी होता है, तो ए और बी दोनों आते हैं। तो यहाँ मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन ए और बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है डिग्री में? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या आपको 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहीं मिल सकता है। फ़ारेनहाइट पे हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ए और बी ऑप्शन दोनों बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। क्वेश्चन नंबर 7 का एक बार पुनः ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा उसमें प्रसार, याद माप कीजिए दोस्तों, थोड़ी सी मैं माफी चाहूंगा, इसको काट के उष्मीय करना। आपको क्या करना है? उष्मीय। ठीक है, थर्मल एक्सपांशन होता है ना, उष्मीय प्रचार। सबसे ज्यादा उष्मीय प्रचार, उष्मीय काट दीजिए, ये सही था। 1 मिनट डस्टर लाते हैं भाई साहब, ये लो। चलिए, किस धातु में पाया जाता है? ठीक है, तो पीतल में, तांबा में, एल्यूमिनियम में, इस्पात में। सबसे ज्यादा उष्मीय प्रचार की बात हो रही है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा उष्मीय प्रचार किस में पाया जाता है? एल्यूमिनियम में। किस में पाया जाता है? एल्यूमिनियम सही आंसर है आपका। तांबे को कॉपर बोलते हैं, Cu दोस्तों। इसके अलावा पीतल, इस्पात, सारी क्या है? धातुएं हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी धातु कमरे के ताप पर दुर्वस्था में पाई जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रीट लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन एक बार पढ़ चुका है। रीट लेवल फर्स्ट 2018 का क्वेश्चन उठा के देख लेना, बिल्कुल ये क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर दुर्वस्था में पाई जाती है? ध्यान रखना ये पुराने वाला जो सिलेबस चलता है ना, कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 2 साइंस में से मिलेगा। ध्यान रखना कौन सी धातु कमरे के ताप पर दुर्वस्था में पाई जाती है, तो ध्यान रखना यहाँ पर ए ऑप्शन चांदी, दूसरा हीलियम, तीसरा पारा, चौथा सीजियम। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है पारा। क्या? पारा, जिसको मरकरी बोलते हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह Sg है, वो कमरे के ताप पर दुर्वस्था में पाई जाती है। यानी सभी धातुएं ठोस रूप में पाई जाती है, लेकिन अपवाद है पारा, ये कमरे के ताप पर दुर्वस्था में पाया जाता है। इसके अलावा पारे का उपयोग क्या है? पारा देखिए कई प्रकार की जो ये ट्यूब स्लाइट वगैरह होती है उसमें भी कई मिश्रण के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा हमारी जो पेन है, इस पेन जो नली चलती है, इसके पीछे भी डाला जाता है। इसके अलावा ये विषाक्त पदार्थ है, मतलब ये जहरीली धातु भी है, तो इसका सेवन करना मतलब बहुत ही हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए। जैसे ये ट्यूबलाइट वगैरह होती है उसमें पारा पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए चांदी। चांदी के बारे में बात करते हैं तो इसको अर्जेंटम बोलते हैं, Ag। ठीक है, अर्जेंटम Ag। ठीक है, इसका मतलब लैटिन नाम अर्जेंटम होता है, इसलिए Ag से व्यक्त किया गया है। चांदी भी विद्युत की सुचालक होती है। सबसे ज़्यादा विद्युत की सुचालक की बात करें तो क्या होती है? चांदी होती है। यानी हमारे घरों में अगर जो फिटिंग करवाई जाती है, मतलब जो श्रेणी क्रम या समांतर क्रम जो संयोजन चलता है, तो उनमें दोस्तों विद्युत फिटिंग, अगर मान लो कि विद्युत फिटिंग में चांदी के तारों को प्रयुक्त करें तो ऊर्जा की हानि बिल्कुल भी कम होती है। लेकिन चांदी बहुत ज़्यादा महंगी होने के कारण हम इसको प्रयुक्त नहीं कर सकते, इसलिए इसके स्थान पर किसको लेते हैं? कॉपर को लेते हैं, तांबा। हीलियम He प्रतीक से ने, और सीजियम ऐसे ऑप्शन मैंने यहाँ बीच में ठोक दिए ऐसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से उष्मीय चालकता का मान किस धातु में सर्वाधिक पाया जाता है? किस धातु में उष्मीय चालकता का मान सर्वाधिक पाया जाता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन तांबा, बी चांदी, सी सोना, डी एल्यूमिनियम। तो ध्यान रखना Ag में उष्मीय चालकता का मान सर्वाधिक होता है। उष्मा की सबसे अधिक सुचालक कौन सी है? चांदी, जिसको अर्जेंटम बोलते हैं। सोने को बोलते हैं ऑरम। क्या बोलते हैं? ऑरम बोलते हैं, Au से व्यक्त किया जाता है। तांबे को कॉपर बोलते हैं। चांदी अर्जेंटम Ag होता है, एल्यूमिनियम Al होता है। परमाणु क्रमांक 13 है। आवर्त के वर्ग 13 का तत्व है। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली में। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। और ये तीनों भी लगभग एक ही आवर्त में पाई जाती है, जिसका होता है क्यों Ag आऊँ। ठीक है, क्यों Ag जी आऊँ ऐसे भी कर सकते हो। तो तांबा, चांदी, सोना। ठीक है,
चलिए बेस्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, लाइक तो बनता है आपके लिए। देखिए दोस्तों, कुछ मैंने यहाँ पर आज क्वेश्चन कम लिए, देखिए आप सेशन को कितना अच्छा प्यार देते हैं, कितना शेयर करते हैं दोस्तों, और उसके आधार पर मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ले आऊँगा आपके लिए दोस्तों, रात दिन एक कर लूँगा। लेकिन मुझे प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता दोस्तों। ये क्वेश्चन टाइप करने में, पीडीएफ बनाने में काफ़ी समय तो लगता है, आप खुद भी समझदार है। तो देखिए किस में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, तो सबसे पहले ऊर्ध्वपातन को समझ लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो आपने देखा होगा पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। तो देखिए मेरे साथियों, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं, क्या बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस में रूपांतरित हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातज। और पदार्थों का ये गुण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यानी कुछ पदार्थ होते हैं सीधे कहाँ जाते हैं, कुछ पदार्थ सीधे ठोस से किस में फैलते हैं, गैस में फैलते हैं, कुछ पदार्थ सीधे ठोस से गैस में फैलते हैं। और पदार्थों का ये गुण क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है। और ऊर्ध्वपातन का गुण किस में पाया जाता है, यहाँ पर अपन बात करेंगे तो पहला नमक, दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा नेप्सिलिन, चौथा देखिए ऑप्शन कुछ अच्छा ही दिया, गई भैंस पानी में, क्या गई भैंस पानी में, तो नमक बिल्कुल नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सफेदी भी नहीं होती है। नेप्थेलिन यानी कपूर में पाया जाता है, बिल्कुल नेप्थेलिन बोल सकते हो, कपूर बोल सकते हो, आयोडीन बोल सकते हो, नौसादर बोल सकते हो, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl में भी पाया जाता है। इसके अलावा नौसादर में भी ये गुण पाया जाता है मेरे दोस्तों। इसके अलावा कपूर में भी पाया जाता है, नेप्थेलिन में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई दफे क्वेश्चन पूछा हुआ है। सारे के सारे मैंने क्वेश्चन वही शामिल किए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। यानी नमक, नेप्थेलिन में, कपूर बोल सकते हो, आयोडीन बोल सकते हो, इन सभी में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन होता है क्या, तो कुछ पदार्थ सीधे ठोस से गैस में रूपांतरित हो जाता है, ये गुण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ, नमक का सूत्र होता है NaCl, क्या NaCl एक प्रकार का क्या है, लवण है, क्या है, लवण है, जिसकी pH परास होती है 7.0। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको दोस्तों बुझा हुआ चूना कहते हैं, CaOH2, क्या CaOH2 सफेदी, जो आपके घरों में पुताई के लिए काम ली जाती है, वही सफेदी है। कैसे बनी, देखिए रिएक्शन करवाता हूँ। देखिए बाजार से क्या लेकर आए, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लेकर आए, कैल्शियम ऑक्साइड चूना, और क्या मिला, पानी, क्या मिला, पानी HOS। देखिए H2O ही है, क्या है, H2O ही है, मैंने खोल के लिख दिया HOS। और आपने क्या करा है, रिएक्शन, तो देखिए एक OH ये पड़ा बदमाश, और एक ये पड़ा, तो ये रहे Ca, ये OH कितने, एक और दो, ये दो, तो CaOH2। समझ में आया, आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। नेप्थेलिन जिसका उत्तर है, गई भैंस पानी में, मनोरंजन के लिए। चलिए आज के सेशन को यहीं देते हैं विराम। एक बार आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, घंटे के निशान को दबाएं, सेशन को शेयर अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका अपना अजय सर।